लहसुन एक ऐसा मसाला है जो हर घर में यूज़ होता है, हर दिन यूज़ होता है, सब्जी में यूज़ होता है। बिना लहसुन के कोई भी सब्जी हो वो पूरी नहीं मानी जाती है, उसमें कुछ ना कुछ कमी महसूस होती रहती है। और लहसुन एक ऐसी चीज़ है जो मार्केट में हमेशा ऊंचे दामों पर बिकता है, तो इसका बिजनेस करके आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट ज़रूर कमा सकते हैं। लहसुन का बिज़नेस नॉर्मली 3 तरीके से किया जा सकता है। पहला, आप लहसुन का होलसेल बिज़नेस कर सकते हो। दूसरा, आप लहसुन को पैक करके मार्केट में बेच सकते हो। एंड तीसरा, आप लहसुन की फार्मिंग कर सकते हो। फिलहाल आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि किस तरीके से आप एक लहसुन का होलसेल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ऐसी कोई भी वीडियो आपको यूट्यूब पर नहीं मिली होगी अब तक। इस वीडियो में टोटल 4 पॉइंट्स पर बात की गई है। इन चारों पॉइंट्स को अच्छे से अगर आप समझते हैं तो आप एक लहसुन के होलसेल बिजनेस को अच्छे से स्टार्ट कर पाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले तो आपके पास एक गोडाउन होना चाहिए। अब ये गोडाउन किसी भी एरिया में हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये शहर के अंदर ही होगा तभी सही है या फिर देहात के अंदर होगा तभी सही है। किसी भी एरिया में आप इसे रख सकते हैं। इस गोडाउन का साइज जो है वो कम से कम 1000 से लेकर 1500 स्क्वायर फीट के बीच में होना चाहिए। इससे कम है तो फिर समस्या होगी आपको स्टोर करने में आपका जो लहसुन होगा। इतना गोडाउन अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ शहर के अंदर आपका एक छोटा सा ऑफिस होना चाहिए, या फिर आप ये ऑफिस सब्जी मंडी के अंदर भी रख सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, इसमें अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमारे यहाँ लगने वाले हैं, तो सबसे पहले आपको बिजनेस रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि यहाँ आप अपनी खुद की एक कंपनी खोलने जा रहे हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपके पास बिजनेस का GST नंबर होना चाहिए, प्लस पैन कार्ड होना चाहिए। ये इतनी चीज़ें अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो आप आसानी से बिना किसी समस्या के इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, अभी यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर हमें ये लहसुन खरीदना होगा तो हम इसे कहाँ से खरीदेंगे, कहाँ से हमें ये मिल पाएगा कम रेट में, और ज़्यादा से ज़्यादा रेट में हम इसे कहाँ कहाँ बेच सकते हैं। अगर आपको ये लहसुन कम रेट में ख़रीदना है तो सबसे ज़्यादा आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा। इसके अलावा गुजरात में मिलेगा, उड़ीसा में मिलेगा, महाराष्ट्र में भी मिलेगा। मगर अगर आप सीधा किसानों से कम रेट पर ख़रीदना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे क्वालिटी का लहसुन, A ग्रेड का लहसुन ख़रीदना चाहते हैं, MP में मिलेगा आपको। सबसे ज़्यादा वहीं पे उगाया जाता है और वहाँ के किसानों से आपको डायरेक्ट बात कर लेना है। एंड हाँ, ये भी बात कर लेना है कि अगर आप लहसुन लेते हो तो ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज कौन देगा, वो देंगे या फिर आप दोगे। क्योंकि कई ऐसे भी लोग होते हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज खुद लगा के आप तक माल भेज देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि भाई मेरे पास माल तो अवेलेबल है, बट अपना वाहन लेकर आओ और इसे लेकर जाओ, हम आपको फिक्स अमाउंट इतने में देंगे। तो वहाँ पर आपको कंफर्म कर लेना है कि आपके घर तक प्रोडक्ट आ रहा है या फिर आपको अपने वाहन से उसको लेकर आना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 4, इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर हम बात करते हैं। हमारा इन्वेस्टमेंट कितना होने वाला है, तो इन्वेस्टमेंट आपका 2 से 3 लाख रुपए एटलीस्ट होने वाला है। इतने का प्रोडक्ट आपको खरीदना पड़ेगा। एंड यहाँ अर्निंग की बात करें कि इससे आप कमा कितना सकते हो, तो यहाँ जो प्रॉफिट होगा वो आपका मार्जिन डिपेंड करता है कि भाव बढ़े हैं या घटे हैं। अब क्योंकि ये मंडी का मसला हो जाता है तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट स्टोर करना पड़ता है। उसके बाद जब उसके रेट बढ़ते हैं तब आपको उसको धीरे धीरे निकालना होता है। तो कई केसेस में आप 50% तक का भी जो प्रॉफिट है, मार्जिन है, वो हमें मिल जाता है। कई केसेस में ऐसा होता है कि आपको 20 से 30% का मार्जिन मिल जाता है, बट नॉर्मली 20 से 30 का मिल ही जाता है। पर अगर आपका लक अच्छा रहा तो फिर वो 50 से 60% तक का भी मार्जिन मिल सकता है। वो डिपेंड करता है कि इस बार कितनी खेती हुई है लहसुन की। अगर कम खेती हुई है तो ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, अगर ज़्यादा खेती हो गई है तो कम प्रॉफिट मिलेगा, बट प्रॉफिट मिलेगा, डोंट वरी।